सरकार को जो सूझा कि हम लोगों को जेल में डाल देंगे तो डर का माहौल बन जाएगा, छात्र नौजवान अपनी बात कहना भूल जाएंगे, तो ये साबित हो गया। हम लोग के जेल में जाने के बाद भी जिस तरीके से छात्रों का खौफ सरकार के अंदर गया कि प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया। अगर प्रधान इस्तीफा नहीं दिए होते तो प्रधानमंत्री नहीं बचते। अगर इस तरीके से फर्जी मामले बनाए गए और एक नहीं 10-10 केस किया गया, आप लोग को ये भी बताएंगे। ऐसा नहीं हुआ कि पेपर लीक हो गया, 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली और इसकी जवाबदेही किसी की नहीं बनेगी। तो एक तो जवाबदेह सरकार के अंदर से हम लोगों ने चुना, लेकिन सही बात है कि शिक्षा का बर्बादीकरण जिस तरीके से बीजेपी के शासन में हो रहा है, रोजगार के मौकों का जिस तरीके से खात्मा सरकार कर रही है, इन सब चीजों को लेकर के और किसी भी मंच पे आप देखिए, केवल शिक्षा मंत्री निकम्मा है, बेकार है, करप्ट है, वो तो है ही। तमाम विभागों के अंदर क्या चल रहा है, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से दिल्ली में महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में डंडे डाले गए पुलिस के द्वारा, वीडियो सब वायरल है। तो देश का गृह मंत्री इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? माले के विधायक हैं वो बाहर निकल गए हैं, जो साथी हैं, जो कॉमरेड हैं, वो माला पहना रहे हैं, रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संदीप सौरभ जी आज कई दिनों बाद जेल से बाहर निकले हैं। वहाँ पे हो गया है। आपके चाहने वाले भारी संख्या में आज आपका इंतजार कर रहे थे, क्या कुछ संदेश रहेगा आपका? देखिए, छात्र आंदोलन की जीत है ये। अगर सरकार को शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, जो सरकार कह रही थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उनको इस्तीफा देना पड़ा, बिल्कुल, तो छात्रों की जीत है। और छात्रों का जो दमन सरकार ने चलाया, उसका तो जवाब उनको देना ही पड़ेगा। अच्छा, आप पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा था? बेबुनियाद आरोप है, उस आरोप का कोई सर पर है। आप जेल के अंदर थे, आपको कब मालूम चला कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया? जेल के अंदर नियम है, ये कोई प्रिविलेज नहीं, सारे वार्ड्स में टीवी लगे होते हैं, न्यूज चलता है, ठीक है। ये जेल के कैदियों को ये अधिकार है, तो सारा न्यूज सबको पता रहता है। अंदर अखबार आता है, टीवी देख सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं, ये सब है जेल में। छात्र आंदोलन की बड़ी जीत हुई, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, अब छात्रों को भी रिहा किया जा रहा है। आप मानते हैं कि सिस्टम को झुकना पड़ा? एकदम झुकना पड़ा। झुकाने के लिए छात्र नौजवान एकजुट हो जाएंगे तो कब नहीं झुकेगी सरकार। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सिस्टम सुधर जाएगा? शिक्षा सुधरेगा नहीं, और भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी हम लोग को। लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी। तो देखिए, हमने विधायक संदीप सौरभ से बातचीत की है। आप बातचीत का वो पूरा वीडियो देखिए कि आगे क्या कुछ कह रहे हैं। देख लिया है, देखेंगे जगह कितनी जेल में तेरे, देख लिया है, देखेंगे कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पे लड़ेंगे, कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे। बाद आप जेल से बाहर निकले हैं, क्या देखिए, सरकार को जो सूझा कि हम लोगों को जेल में डाल देंगे तो डर का माहौल बन जाएगा, छात्र नौजवान अपनी बात कहना भूल जाएंगे, तो ये साबित हो गया। हम लोग के जेल में जाने के बाद भी जिस तरीके से छात्रों का खौफ सरकार के अंदर गया कि प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया। अगर प्रधान इस्तीफा नहीं दिए होते तो प्रधानमंत्री नहीं बचते। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिए होते तो आज देश के अंदर प्रधानमंत्री भी नहीं बचते, उनको भी जाना पड़ता। तो ये तो बहुत बड़ी जीत है छात्रों की। हम लोग को जेल में रखा गया, जेल का भी एक अनुभव जुड़ गया हम लोग के साथ। पहली बार जेल गए हैं? पहली बार जेल गए हैं, जेल का अनुभव लेकर के हैं। जेल में तो आंदोलन से पहले उठा लिया गया। अब देखिए किस तरह के आरोप में उठाए गए। पूरे आंदोलन के दौरान एक जगह भी कहीं कोई हिंसात्मक घटना में हम लोग का हाथ नहीं था, बल्कि हम लोग कंट्रोल कर रहे थे और लगातार मीडिया के साथियों के सामने थे। इसके बावजूद जिस तरीके से फर्जी मामले बनाए गए और एक नहीं 10-10 केस किया गया, आप लोग को ये भी बताएंगे। हमारे ऊपर जो केस हुए, धनंजय हैं आइसा के अध्यक्ष बिहार के, इनके ऊपर जो केस हुए, एक केस नहीं हुए, 8-10 केस में सरकार ने चाहा कि खौफ बना दें, डर बना दें, लोग लड़ना छोड़ दें, छात्र नौजवान अपनी बात कहना छोड़ दें। और ये समझ लीजिए कि जो छात्रों का आंदोलन हुआ, सड़क पर जो लोग निकले, केवल नीट पेपर लीक का मामला नहीं है। छात्रों के अंदर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, सरकार से नाराजगी है, वो बहुत पुरानी है, वो तमाम सवालों को लेकर के। संदीप जी, दो जीत हुई है, एक तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और दूसरी सबसे बड़ी जीत की छात्रों को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सिस्टम सुधर जाएगा? नहीं, हम तो नहीं मानते। वो एक महत्वपूर्ण मांग थी हम लोग की, आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, पहली मांग थी बल्कि।
वो एक सिंबॉलिक था, जहां पे हम ये गारंटी करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इतना बड़ा कांड हुआ, अगर लगातार पेपर लीक हुए, तो सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी, कोई न कोई तो जिम्मेदार होगा। ऐसा नहीं हुआ कि पेपर लीक हो गया, 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली और इसकी जवाबदेही किसी की नहीं बनेगी। तो एक तो जवाबदेह सरकार के अंदर से हम लोगों ने चुना, लेकिन सही बात है कि शिक्षा का बर्बादीकरण जिस तरीके से बीजेपी के शासन में हो रहा है, रोजगार के मौकों का जिस तरीके से खात्मा सरकार कर रही है, इन सब चीज़ों को लेकर के, और किसी भी मंच पे आप देखिए, केवल शिक्षा मंत्री निकम्मा है, बेकार है, करप्ट है, वो तो है ही, तमाम विभागों के अंदर क्या चल रहा है, विदेश मंत्री कैसा है, रक्षा मंत्री कैसा है, पेट्रोलियम मंत्री क्या कर रहा है, पूरे देश को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल जवाबदेह है और सबके सर्वा मोदी जी हैं। बच्चों पे जो जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से दिल्ली में महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में डंडे डाले गए पुलिस के द्वारा, वीडियो सब वायरल है। तो देश का गृह मंत्री इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? देश का लोकतंत्र का मंदिर जिसको संसद कहते हैं, आज संसद भवन में जिस तरीके से विपक्ष ने अपनी बात कही, क्यों गृह मंत्री ने जवाब नहीं दिया? ये सब बातें देश के युवा, देश के नौजवान देखते हैं, समझते हैं और वो इस सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। आप उनको केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से सोचिए कि खामोश हो गया, तो अभी हम लोग केवल ठहरे हैं। बड़ी लड़ाई की ये शुरुआत हम लोगों ने किया है। अभी बिहार के अंदर आंदोलन और तेज होगा, संघर्ष और बढ़ेगा। संदीप सौरभ जी का आरोप लगाया आप पर कि आपने छात्रों, अरे आप लोग सब लोग देखे हैं, छात्रों को भड़काए हैं कि नाराज माने छात्रों को और अनुशासित करने की कोशिश किए हैं, बल्कि हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरे बिहार के छात्रों से अपील किया था कि आप आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए। जो मीडिया के साथियों से नाराजगी आपकी है, आपको सड़क पे जो लोग माइक लेके चलते हैं वो नहीं है। जो मीडिया से आपकी नाराजगी है वो दिल्ली में बैठ कर के सरकार से सेटिंग कर लेते हैं, वो अलग आदमी है। जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं वो हमारे और आप जैसे लोग हैं। ये भी हमने छात्रों को समझाया। तो सरकार का ये सब जो आरोप है वो सब जानते हैं आप लोग किस लिए है। परिजनों का आरोप है कि जो छात्र अंदर हैं उनको खूंखार कैदियों के सेल में रखा गया था, उनके साथ मारपीट जैसी संभावनाएं। कुछ छात्रों की शिकायत हो सकती है, लेकिन मैं बाहर से जितना जेल को खतरनाक मानता था, मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि मुझे जेल में डाला गया। एक और दुनिया हमें देखने का मौका मिला और जीवन के अनुभव में एक नया अध्याय, जेल का जो अनुभव है वो जुड़ा। हम जेल से खुश होकर निकले हैं बाहर, यही आप लोग को बता सीवान में 47 चलाया गया। एकदम सरकार का ये रवैया दिखा रहा है कि आप अपने बच्चे को आतंकवादी समझते हैं, और भले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन सिवान में जो AK-47 चला है वो केवल उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं बनती है जो AK-47 चलाया, बल्कि किसने उसको ऑर्डर दिया AK-47 चलाने का। सिस्टम के अंदर वो कौन व्यक्ति है जो अपने ही देश के नौजवानों के ऊपर जो अच्छी शिक्षा की केवल मांग कर रहे थे उस पर आपने AK-47 चला दिया। तो उस व्यक्ति को भी चिन्हित करके सजा होनी चाहिए, ये हम लोग मांग करेंगे। हम लोग बिल्कुल करेंगे, हम लोग बैठेंगे, देखेंगे, सिवान भी जा सकते हैं दिल्ली में। अभी तो हम लोग बैठ करके चर्चा करेंगे। जितने साथी हमारे निकले हैं, आप मीडिया के बंधु हैं, आपके सामने हम कहना चाहेंगे बड़ी संख्या में लोग निकले हैं, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी के समय पटना के थानों ने जो रवैया छात्रों के प्रति अपनाया वो बेहद शर्मनाक है। छात्रों के साथ गाली गलौज किए गए, मारा गया, पीटा गया, स्टीरियोटाइपिंग जो स्टेट का अपना है वो सब छात्रों के ऊपर किया गया, और बच्चों के मोबाइल छीन लिए गए। ऐसे भी स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो डेंटल दांत दिखाने के लिए वो बेचारा गया, डॉक्टर के यहाँ से निकल रहा है, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। बच्चा लाइब्रेरी में किताब रख करके बाहर निकल के घूम रहा है, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। और जिस तरीके से थाने में उसको टॉर्चर किए गए, और सारे बच्चों के मोबाइल फ़ोन तमाम थानों में जमा है। थाना को जल्द से जल्द बच्चों का मोबाइल फ़ोन तत्काल लौटाना पड़ेगा, लौटाना चाहिए, ये आपके माध्यम से हम कहेंगे। और हमने बच्चों को कहा है कि कोई दिक्कत होगी, हम लोग एक पूरे टीम की तरह सभी छात्रों के साथ खड़ा है। तो आपने पूरा वीडियो देखा किस तरीके से उन्होंने एक एक बातें रखी और कहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए क्या कुछ होता है, बड़ा प्रोटेस्ट होगा। और उन्होंने जेल के अनुभव को बड़ा ही अच्छा अनुभव बताया है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप
संदीप सौरभ के इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।